5,000 से भी ज्यादा अधिक शहीद हो चुकी है। हम जो बोडो लोग हैं, हम खुद की हमारी भाषा अलग है, डिस्टिंक्ट हमारा अलग कल्चर है, हमारा संस्कृति से कुछ अलग है असमीज लोगों से। और जो हमारा जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, जो हमारा सिक्योरिटी है वो हमको नहीं मिल रहा है। अगर बोडोलैंड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे। जो भारतीय संविधान की 2 और 3 दफा में लिखा गया है कि अगर लैंग्वेज की बेसिस में, कल्चर की बेसिस में अलग राज्य गठन कर सकते हैं, तो भारत की संविधान में जो लिखा हुआ है वो उसी को इंडियन गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट हमको डिसाइड करके आप लोगों की जो डिमांड है पुरानी 50 साल पुरानी डिमांड, तमाम राज्य बन चुके हैं, हरियाणा बन चुका है, छत्तीसगढ़ बन चुका है, उत्तरांचल बन चुका है, तो सरकार आप लोग की बात क्यों नहीं सुनती है? सरकार हम लोगों की ये बात इसलिए नहीं सुन रही शायद उन लोगों को लग रहा है कि हम बहुत वीक है, हम दुर्बल है। वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे। हम सब एकजुट है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम वही डिमांड कर रही है। डेमोक्रेटिक वे से हम लोग डिमांड कर रही है, तो सरकार को हमको सुनना चाहिए। हम ये बात सरकार को बोल रही है। आपको लगता है कि जो अलग राज्य नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं आप लोग का विकास नहीं हो पा रहा है? इससे आप लोग का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा, जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा आप लोगों का? अभी तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने डेवलपमेंट और वन लैंग्वेज लाइक कल्चर टू प्रोटेक्शन आवर लैंड, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड जैसा भी आपने कहा कि सरकार ये समझे कि आप लोग निर्बल, आप लोग अपनी आवाज उठा रहे, लेकिन आपकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? कभी तो आप जंतर मंतर पहुंचे धरना देने के लिए, आगे आप लोग क्या एक्शन होगा? ये हम लोग आगे भी ऐसे ही हम एक्शन लेते रहेंगे, धरना देंगे, रैली करते रहेंगे, बात करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप यहाँ पहुंची सरकार को अपनी डिमांड को बताने के लिए, तो आप क्या चाहती हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपकी बात को सुना जाए? आपको हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, जैसे धरना महारैली और जितने ऐसे प्रोग्राम हम चलते रहेंगे, हम सभी ऐसे हमारे पर विश्वास है कि हम अगर ऐसे प्रोग्राम लेते रहेंगे तो हमारा पर जरूर सुनेगा। आपको क्या कहना मोदी जी से? हम मोदी जी से यही कहेंगे कि मोदी जी आपने तो पहले ही बोला था 2014 में जो MP इलेक्शन में मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि अगर आप केंद्र सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो आप बोडोलैंड की जो समस्या है वो आप समाधान करेंगे। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप बोडोलैंड की जो मांगे है उसको आपने जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसे आप सही से निभाएं। आप सभी यहाँ पहुंचे में सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से कि मोदी जी से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? क्या गुजारिश करेंगे मोदी से आप? क्या कहेंगे?